अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाइफ फिक्र। आज छठा दिन है और मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा सा सीना खिंचा हुआ है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आवाज़ ठीक तरीके से नहीं निकल रही। आई डोंट नो। बहरहाल इस वक्त मुल्क में जनरल इलेक्शंस की डेट को लेकर एक घुमसान की लड़ाई हो रही है सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान। सदर मुमलिकत चाहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शंस हो जाएं और अपने वो आइनी इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो एक डेट देना चाह रहे हैं ताकि जो एक बेयकीनी की फ़िज़ा है मुल्क में वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर साहब वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि 90 दिन में इलेक्शन हो, और वो यही चाहते हैं कि मुल्क एक आइनी बुरहान का शिकार रहे। पहले ही अवाम की महंगाई ने कमर तोड़ रखी है और ऊपर से ये बेयकीनी की फ़िज़ा। बाहर से जो इन्वेस्टर है वो रुका हुआ है, वो देख रहा है पाकिस्तान को, वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब आएगी। और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ तभी आएगी अगर मुल्क में एक ऐसी हुकूमत होगी जिसके पास 5 साल का मैंडेट होगा। बहरहाल मेरे नज़दीक ये इलेक्शन कमिश्नर साहब किसी भी तरह से पाकिस्तान के और पाकिस्तान की कौम के खैर खान नहीं हैं। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि इन इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कोई हल्का बंदी को लेकर कोई डेट्स अनाउंस की हैं और कोशिश ये की है कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर या लिया जा सके अवाम के दिल में और लोगों को बताया जा सके कि जनाब मैं बड़ा प्रोफेशनल हूँ, मैं 5 महीने का काम जल्दी भी कर सकता हूँ। बहरहाल तफसीलात पूछते हैं अहमद से। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आज भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुलाकातों के बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो हदबंदियां नई हल्का बंदियों की हदबंदियां की जा रही हैं, नई इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वो प्रोसेस जो है वो 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले 12 दिसंबर तक की डेट दी गई थी, 12 दिन उन्होंने शॉर्ट कर दिए। जो काम 2-3 महीने का था उसको 4-5 महीने लगा के उसमें से 12 दिन कम कर देना कोई बड़ा कारनामा नहीं है। इलेक्शन कमीशन पे हम शुरू से ही क्रिटिकल रहे हैं कि बहुत ही नेगेटिव किरदार रहा है उसका इलेक्शन कराने के हवाले से, लेकिन अगर मुल्क की तरक्की में इलेक्शन ना करवाना बेहतर है तो हमारे लिए मुल्क की तरक्की ज़्यादा अजीज है। लेकिन जो इन्वेस्टर है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा शाई हो गया है और वो जब तक स्टेबिलिटी नहीं देखता कि सिस्टम ना चले, 5 साल के लिए आप किसी को हुकूमत ना पकड़ाएं, वो उस वक्त तक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इन्वेस्टमेंट के वजीर ने आज भी मुलाकातें की, सफ़ीरों से मिन्नत तलब किया कि आप इन्वेस्ट करें। ऐसे कोई इन्वेस्ट नहीं करता, लोग स्टेबिलिटी देखते हैं। आप कोई भी एक रजीम अनाउंस कर दें, जो भी रजीम आपने करना है वो कर दें और उसके बाद फिर आप स्टेबिलिटी दें 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, इतने भी अरसे के लिए, और स्टेबिलिटी के साथ हुकूमत रहें, फिर तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन एक साइड पे इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, दूसरी साइड पे ये चीज़ें चल रही हैं कि इलेक्शन नहीं होगा, तो दोनों चीज़ें गुम की कैफियत में है। इस सिचुएशन में कोई इन्वेस्ट नहीं करता और इलेक्शन ईयर में वैसे ही इक़्तिसादी तरक्की नहीं होती तो लोग वैसे ही इन्वेस्ट नहीं करते माज़रत के साथ। तो अब अर्ज करने का मकसद यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत तीर नहीं मारा है। उन्होंने एक आइनी नुक्ता के सदर इलेक्शन की डेट देगा, उसकी बजाय एक और कायन में तरीक़ेकार पूरा इलेक्शन का दिया गया है, उस हिसाब से उसकी तारीख होती है। 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है, एक नया तरीक़ेकार असम्बली से मंजूर करवा के, दरख्वास्त दे के मंजूर करवा के, घड़ के कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन डेट देगा। इलेक्शन कमीशन अब अपनी मर्जी की तारीख दे रहा है और वो तारीख और जो भी वो तरीक़ेकार बता रहा है उसमें तारीख देने पर तैयारी। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अभी चीज़ें चल रही हैं, आगे पीछे हो रही हैं, तो देखते हैं। सुनने में आया कि हो सकता है सदर मुमलिकत भी कोई तारीख दे दे
इलेक्शन की अपने हिसाब से। जी जी राना साहब। गुज़िश्ता 3 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बकौल इमरान खान साहब पंजाब के डाकू की गिरफ्तारियों के सिलसिले को रोकते हुए आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया और बड़ा सख्त हुक्म दिया। अपने हुक्म में हाई कोर्ट ने ये कहा कि अब नैब या कोई भी अथॉरिटी या एजेंसी या कोई भी ऑफिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगा और ना ही उनको किसी भी किस्म की एहतियाती हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के इस हुक्म के बावजूद लतीफ़ खोसा साहब जो परवेज़ इलाही साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि उनको भी खदशा है कि इनको जैसे ही बाहर निकलेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आप प्लीज़ अदालत हुक्म दे पुलिस को कि परवेज़ इलाही साहब को घर तक छोड़ कर आएँ। अदालत ने फिर उनके इस रिक्वेस्ट पर यह हुक्म भी सादर फरमा दिया, मगर जैसे ही वो अदालत से बाहर निकले इस्लामाबाद पुलिस उनके इंतज़ार में थी और उन्हें 3MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया और कहा कि जनाब घर तो आप चलेंगे लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जिसको घर डिक्लेयर करेगी। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि ये PTI की लीडरशिप के साथ जो हो रहा है ये ठीक है और इसके आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात होंगे। जी अहमद। जी राना साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और उसमें उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही को कोई भी पुलिस कोई भी इदारा अरेस्ट नहीं करेगा और उनको अगेन 3MPO के तहत आज दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। उन्हीं के भांजे लाहौर में वज़ीर आला भी हैं कायम मुकाम और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब ना छूट सकें। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब दोबारा अरेस्ट हो गए। PTI अभी भी उसी तरीके से ज़ेर अताब है, कोई लीडर उनका बाहर नहीं है। शाह महमूद कुरैशी को छोड़ा गया था, दोबारा पकड़ लिया गया जब उन्होंने गैर मुल्की सफ़ीरों से मिलना शुरू किया। तो पॉलिटिकल वैक्यूम वाली सिचुएशन है। अगर ये वैक्यूम परसिस्ट करता है तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन अराइज होती है। लेकिन कुछ कहने के इलेक्शन ना होना और इसी तरीके से वैक्यूम के साथ आगे चलते रहना और ये उम्मीद रखना कि इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट जैसे चाइनीज़ की तरफ से CPEC की इन्वेस्टमेंट आ जाए, सऊदीज़ की तरफ से 1-2 रिफाइनरीज आ जाए, तो वो बातें तो अच्छी हैं और अगर होना चाहें तो हो भी जाएं, लेकिन उस साइड पे कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। अब ये समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें किस साइड पे जाएंगी। अगर तो ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाते 2-4 महीनों में तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें चेंजेस आना शुरू हो जाती, लेकिन उसकी बजाय चीज़ें बिजली के बिलों और दूसरे मामलात में ऐसी फंसी गई हैं कि चीज़ें चलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अगर चीज़ें चलें तो लोग खुशहाल हों और आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है आप इलेक्शन न करवाएं, जैसे मर्जी चीज़ें चलाते रहें, स्टेटस को रखें, निगरान सेटअप रहे और 2 साल आप ऐसे चला लें। ये मेरा नहीं ख्याल किसी को इशू होता अगर लोग इक़्तिसादी तौर पर तंग ना होते, मुआशी तौर पर। लेकिन अब तो लोगों के गले में फंदा चढ़ा हुआ है। जिस बंदे से बात करें वो रोना शुरू कर देता है। कोई कहता है उसने बच्चों के जेवर बेच दिया है, कोई कहता है कि वो ये चीज़ बेच रहा है, वो कोई कहता है मोटरसाइकिल बेच रहा हूँ। अब ये सर्वे हैं आम लोगों के जो चल रहे होते हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं तो पता नहीं, लेकिन बिजली का बिल जिस हिसाब से आ रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग आसानी से बैठेंगे। पिछले 2 साल वैसे ही बड़े टफ थे। सुनने में आया था कि आम बंदा जो है, गरीब आदमी जो है, वो ऐसे मनफी हथकंडों पे है। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह हर एक के इसमें बरकत दे। लेकिन जो सिचुएशन है वो बहुत बेहतर नहीं है। मेरा ख्याल है मुल्क की तरक्की पे सबको फोकस करना चाहिए, ना कि अपने ओहदों और लालच के ऊपर। जो भी इंटरम हुकूमत में आता है वो चाहता है मेरा ही इक़्तिदार लंबा हो जाए, मुझे ही शहबाज शरीफ साहब आए तो मेरा ही बस इक़्तिदार ख़त्म ना हो, इमरान खान साहब आए तो मेरा ही इक़्तिदार ख़त्म ना हो और मैं एक्सटेंशन दे दूँ लाइफ टाइम और ये वो। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा करे बस। जी राना साहब। अहमद, मुझे तो मुस्तकबिल करीब में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान में जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, और जब तक ये इलेक्शन कमिश्नर साहब ज़िंदा हैं, अपनी सीट पर हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होने भी देंगे। ये कोई ना कोई नई
तरकीब सोचते रहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन को डिले किया जाए। पाकिस्तान में आम गरीब आवाम की जो माली मुश्किलात हैं उनमें हर रोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है, हर रोज़ डॉलर की प्राइस बढ़ती चली जा रही है, और क्योंकि हमने डीज़ल और पेट्रोल की अदायगियाँ डॉलर्स में करनी होती हैं तो उस वजह से वो कीमत भी ऊपर चली जाती है। तो इकनॉमिक फ्रंट पर आपके पास कोई अच्छी खबर है या नहीं है, हमारे साथ शेयर कीजिए। जी अहमद। अफरात ज़र की शरह जो आई राना साहब, महीना ख़त्म हुआ ये वाला अगस्त का, तो 28% करीब रही। जो डार साहब ने उधर से शोर मचाया, उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक को चाहिए और वज़ारत ख़जाना को चाहिए कि डॉलर को रोके, और वज़ीर ख़जाना में ऐसा लेके आए हैं जो कहती हैं कि डॉलर फ्री फ्लोट पे होना चाहिए जैसे IMF कहे। अब मार्केट प्लेयर्स और हुंडी वाले खेल रहे हैं, मनी चेंजर खेल रहे हैं और डॉलर के साथ तबाही फेर के रख दी। इंटर बैंक में डॉलर 305 रुपये पे आ गया। अल्लाह रहम करे, ये कोई अच्छी निशानियाँ नहीं हैं, मुल्क कोई बेहतर सूरत हाल में नहीं है, लोग बहुत तंग हैं। इससे बिजली की कीमत और महंगी होगी, क्योंकि जब डॉलर में आप तेल खरीदेंगे और उससे बिजली बनाएंगे तो महंगी बिजली बनेगी, आपको पे करनी पड़ेगी, और आगे इतनी इन्फ्लेशन है तो समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे कंट्रोल होंगी। बिल आगे ही काबू नहीं पाए जा रहे, तो ये तो सिचुएशन कंट्रोल होती हुई नहीं नज़र आ रही। अफवाहें चल रही थी कि रात दर भी बढ़ रहा है, उसी पे मार्केट स्पेकुलेटर डॉलर को उठा रहे थे। पता चला कि स्टेट बैंक की तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो रही, वो तो 15 सितंबर को मीटिंग है, और मार्केट पे डॉलर ये है कि 350 पे जाएगा। आज तो टीवी के किसी शो में एक मनी चेंजर कहते हैं 400 पे जाएगा, तो यही रूटीन रही। ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अंदोहनाक सिचुएशन बना के रख दी है दोस्तों। मतलब है कि इस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट है, और ये वाली जो वज़ीर ख़जाना है, जब पिछली दफ़ा आई थी तो उस वक्त भी उन्होंने 50-100 रुपये डॉलर गिरा दिया था, रुपया गिरा दिया था। इस दफ़ा फिर 50-100 रुपये गिरा दिया है। मुझे नहीं समझ आती इनको क्यों लेते हैं। डार साहब उधर से शोर मचा रहे हैं, लोग जो हैं तंग आके हुकूमत को इतना बुरा भला कह रहे हैं कि मतलब वो लोग भी जो इस वक्त PDM के नून लीग की हमायत में होते थे, इस वक्त वो भी इंटरिम गवर्नमेंट को सबको गालियाँ निकाल रहे। सिचुएशन अच्छी नहीं है, इक़्तिसादी तौर पर तो बहुत ही बुरी है। अल्लाह करे कुछ ऐसे फैसले हों, कुछ ऐसी बेहतर चीज़ें हों जो मुल्क के हक़ में बेहतर हों, और अल्टीमेटली कुछ इक़्तिसादी तौर पे बेहतर मुल्क के लिए हो सके। जी नाम साहब। ख़वातीनो हज़रात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल एक इंतहाई कमज़ोर चीफ जस्टिस साबित हुए हैं आज तक। इसके बाद वो क्या करते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनके पास अभी सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, और अगर वो चाहें, अगर वो थोड़ी सी करैक्टर स्ट्रेंथ शो करें तो वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कौम को इस आइनी बहरान से बचा सकते हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, ये पहले भी 14 मई की पंजाब की इलेक्शन की डेट के ऑर्डर्स को सुपरसीड कर चुके हैं, और हमारे चीफ जस्टिस साहब मुंह में इलायचियाँ डालकर बैठे रहे। क्या इन चीफ जस्टिस साहब ने अल्लाह को और अवाम को जवाब नहीं देना? जो चीफ जस्टिस अपने ही ऑर्डर्स को इंश्योर नहीं कर सकता, क्या उसको चीफ जस्टिस रहने का हक हासिल है? इन साहब के होते हुए सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम रही, ये अभी तक कोई फुल बेंच नहीं बना सके, और लोग विद इन इनके जो अदारे के अंदर लोग हैं वो इनसे मुख्तलिफ सोच रखते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ सोच रखते हैं टू एन एक्सटेंट कि वो अगर ये फुल कोर्ट जब भी बनाते हैं वो वॉलंटरली अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। बहरहाल ये साहब पंजाब के इलेक्शन को लेकर अपने ही फैसले को एक लॉजिकल एंड नहीं दे सके। इनको चाहिए था कि ये उसी वक्त अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब को समन करते और जनाब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के को घर भेजते, सज़ा देते, फाइनेंस मिनिस्टर को घर भेजते, सज़ा देते, सबके कान खड़े हो जाते, और पंजाब के और KPK के इलेक्शंस अपने टाइम पर होते, और ये इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो चाका है, जो खुला हुआ है, वो भी ना खुलता। बहरहाल अगर ये होता तो नून लीग और PDM की दूसरी पार्टियां भी उस तरीके से लेजिस्लेशन ना करती जिस तरीके से उन्होंने आखिरी दिनों में की।
میرا یہ بھی نہیں خیال کہ یہ جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں یہ لیول فیلڈ دیں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جیسی کارڈیل انوائرمنٹ دیں گے الیکشن کی کمپین کرنے کے لیے اور الیکشن کو کانٹیسٹ کرنے کے لیے۔ یہ بائسڈ ہیں، یہ بائسڈ رہیں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ صاحب آرڈرز لندن سے لیتے ہیں جو کہ ان کو نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان ججوں کا، اس جوڈیشری کا، چاہے وہ بندیال صاحب ہیں، چاہے یہ جج جو الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہیں، ان سب کا احتساب کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کیجئے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔